है कि आप एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। भाई शिक्षक तो शिक्षक होता है। जी, आदरणीय मेघा जी, मैं इस बारे में एक छोटा सा एक संवाद रखना चाहूंगा कि ये गुरु शब्द का जो मतलब क्या है। जी। गुरु का मतलब ये नहीं कि जो कहीं ना आपको कहीं मैं कहीं ये ना कहीं इस जताए कि प्रश्न भी को मैं यहीं गुरु तक हूँ। लेके जाने चाहती थी। गुरु का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जता रहा हूँ कि आप मैं आपका गुरु हूँ। जी। गुरु केवल और केवल अगर आप सनातन पद्धति के अनुसार चल रहे हो, जी। गुरु केवल और केवल आपकी आत्मा है। जी। इस बारे में शास्त्रों बात ये करें कि अहम ब्रह्मास्मि, एक तरफ तो शास्त्र बोलते हैं, जो अपने जो तथाकथित, जो मैं थोड़ा संवाद थोड़ा गलत हो जाएगा, एक तरफ तो ये तथाकथित जो गुरु बोलते हैं कि भी अहम ब्रह्मास्मि, सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, जी। और फिर ये बोलते हैं कि मैं आपका गुरु हूं। जी। ये थोड़ी उल्टी बातें हैं। जी। तो इस बारे में ये मतलब ये है कि आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार, जी। वही गुरु तत्व है। गुरु तत्व को समझना मतलब कि अपनी आत्मा को समझना, अपने गुरु को समझना मतलब अपनी आत्मा को समझना, यही जी। गुरु तत्व है। वही आपका शिक्षक है। जी। किसी सांसारिक व्यक्ति विशेष, किसी मनुष्य विशेष को गुरु मानने का मतलब नहीं है। जी। 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 शिक्षक शिक्षक आपकी आत्मा है, और जी। शिक्षक आपकी आत्मा तब है जब आप अपने साथ संवाद करें। जरूर जरूर। बस। और इसी बातों को मैंने आपकी इन बुक में भी पढ़ा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गुरु तत्व के बारे में आपने जब लिखा है तो वहां पर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु तत्व की इस बारे में आपने लिखा है कि गुरु तत्व वो है जो आपकी एनर्जी को, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करके उसे एनर्जाइज करे, उसे चैनलाइज करे। एक दूर बैठा हुआ सिर्फ आपको गाइड करे कि कौन सा पथ सही है, पथ दर्शक बने। जैसे कृष्ण अर्जुन के लिए पथदर्शक बनते हैं, उसी तरह वो पथदर्शक बने, वही सही गुरु है। और कहीं ना कहीं आपने ये गुरु आपके पिताजी में पाया था, ये भी मैंने इस बुक में पढ़ा। आपके एक्सपीरियंस पढ़ते समय मुझे खुद ऐसा लगा कि कहीं आपकी जो जर्नी थी वो बहुत ही प्रेरणादायी जर्नी है। और मैं जरूर यहाँ लोगों से कहना चाहूंगी कि बुक अवश्य पढ़े। 101% ये बुक आपकी लाइफ को देखने का, देखिए नजर तो हम नहीं बदल सकते, नजर तो हम, ये चक्षु जिसे कहते हैं वो नजर तो हम लेकर पैदा होते हैं, लेकिन नजरिया हम बदल सकते हैं। यही दुनिया है, यही लोग हैं, यही आसपास की प्रकृति है। बस उसे देखने का अगर सही नजरिया आ जाए तो जिंदगी जीने का मजा आ जाए। तो एक अलग नजरिया आपको यहाँ से जरूर मिलेगा अपनी ऊर्जा के बारे में, अपने बारे में, अपने अंदर की एक हीलिंग पैटर्न के बारे में। और मैं कहीं ना कहीं इस गुरु बातों को, गुरु तत्व को लेकर मैं यहीं पर आना चाहती थी कि जब मैंने पढ़ा तो आपकी इसी सोच ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया विनोद जी। कि जहां पर हम गुरु प्रथा की बात करते हैं तो गुरु प्रथा में हम यही कोशिश करनी चाहिए कि गुरु आपके मार्गदर्शक हो, जैसे हम कृष्ण को सच्चे गुरु कहते हैं उसी तरह। तो वाकई में बहुत ही खूब कहा है आपने। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और बारे में बात करना चाहती हूँ, जहां पर आपने लिखा है पेज नंबर 10 के ऊपर और आगे आपकी इसी बुक 1 में कि मैं एग्जैक्टली वर्ड्स पहले पढ़ना चाहूंगी और उसके बाद में अपना प्रश्न रखूंगी। सो आई रियलाइज दैट द ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू हील अ पर्सन फ्रॉम एनी डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं आपसे, आपने वैसे तो इस सवाल का जवाब मुझे दिया है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दूर बैठ के अगर हम किसी को हील कर सकते हैं, अगर हम हमारी एनर्जी को वहां तक पहुंचा सकते हैं, तो क्या हम इसी तरह कुंडलिनी, जैसे आप कहते हैं टेलीकाइनेसिस, यानी कि दूर बैठ के कुंडलिनी जागृत भी की जा सकती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि क्या ये बुक
हमें उसकी पद्धति के बारे में बताएगा या आपकी उस जर्नी के बारे में बताएगा कि आपने ये कैसे अचीव किया? मेघा जी, पहली तो बात, जो आपसे पहला जो संवाद हुआ था, पहला जो प्रश्न हुआ था जी कि शब्दों में इन चीजों को निरूपित करना तो बहुत कठिन है। जी हालांकि बिल्कुल। ये बहुत ही मुश्किल काम था, मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश की है। जी पर आपको किसी मार्गदर्शक की जरूरत तो होती ही है, ये बहुत जी ही आवश्यक बात है। मार्गदर्शक का मतलब ये नहीं कि वे आप अपनी जीवन उसको समर्पित कर दें, एक गाइडेंस के तौर पे। एक जी जैसे आप भी एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, जैसे बच्चों को आप सिखाते हो बेटा कि आप ऐसा काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आपके क्लास में 25 बच्चे हैं, उनको आप हर एक तरीके से बताते हो। जी उसी तरीके से मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप मान लिया कि आप दिल्ली में नहीं गए, दिल्ली जी शहर आपने नहीं देखा। मैं दिल्ली बहुत बार जा चुका हूँ। मैं आपको बोलूंगा कि भी आपने यहाँ से ट्रेन लेना है, वहां से ऑटो लेना है, ऑटो के बाद आपने ऐसा है उस जगह पर लेकर के लेफ्ट में मुड़ जाना है, राइट में मुड़ जाना है, ऐसे करना है। जी तो वो बिल्कुल। शिक्षक का मतलब ये है, गुरु का। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु का मतलब ये है कि डायरेक्शन देना, दिशा निर्देश देना, बाकी जी चलना और तरीके से चलना, और किस तरीके से चलना या ना चलना, ये शिष्य के ऊपर है। क्या खूब कहा, बहुत खूब, बहुत खूब विनोद जी, आपने ये बात बहुत ही सही कही कि चलना नहीं चलना। क्योंकि मैंने कई बार लोगों को सुना है जो हमसे ये कहते रहते हैं कि भाई हम इनसे जुड़े हैं या हम इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं, अब चाहे उसे फॉलो करते करते कहीं पर भी, लेकिन हमारे जीवन में इतना फर्क नहीं पड़ा, आपको कैसे पड़ा? तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि गुरु आदेश निर्देश दे सकता है, दिशा निर्देशन दे सकता है, उस पे चलना नहीं चलना, कौन सी स्पीड से चलना, ये तो हर विद्यार्थी का अपना एक अलग ही तरीका है। चलिए आज की इस शाम को, आज की इस रात की चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें दूसरी बुक के बारे में भी चर्चा करनी है, विनोद जी से बहुत कुछ जानना है। उससे पहले मैं आपसे एक कुछ चीजों के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी जो मैंने पढ़ा और जो मुझे बहुत ही खूब लगा है, और दर्शक मित्रों से भी ये मेरी खास गुजारिश है कि आप प्लीज जाइएगा अमेजोन किंडल के ऊपर जाइएगा और वहां से इन बुकों को सर्च कीजिएगा, लीजिएगा। आपको बायो इसके नीचे मिल जाएगा, वीडियो के नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और उसके बाद में आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन क्या पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको, अगर मैं मेरी कुछ राय यहाँ प्रदर्शित करूँ तो, कि बुक में बहुत ही सुंदर तरीके से विनोद जी ने अपनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और कुछ साधक के जो एक्सपीरियंस है एज अ साधक या एज अ आध्यात्मिक जर्नी में कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, उसे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। चक्रस का जो एक्सपीरियंस उन्होंने चैप्टर 2 में लिखा है उसके बारे में क्या कहें। आज के जमाने के बहुत ही सुंदर साधारण शब्दों में इन चक्रों का विवरण करना, चक्रों के बारे में लिखा है और उसकी किस तरह से एनर्जी कहाँ पर हमें लीड करती है या कहाँ हमें लेकर जाती है। इसके आगे, वैसे इसके बारे में एक और प्रश्न मैं विनोद जी से जरूर बाद में करना चाहूंगी। माइंड सोल बॉडी और माइंड सोल बॉडी एंड द कंडीशनिंग फॉर द टेलीकाइनेसिस। अब ये एक बहुत ही सुंदर चैप्टर इन्होंने लिखा है चैप्टर 3 में, कि जहां पर उन्होंने हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारे शरीर, ये तीनों को किस तरह से मिलाकर एक एनर्जी लेवल, या इन त्रिशंकु को मिलाकर एक एनर्जी का किस तरह से एक लेवल बनता है और किस तरह से ये हमें पथ प्रदर्शित करने में, या यूं कहूं कि गुरु के दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ने में, एक्सिलरेट करने में वो एनर्जी कैसे काम करती है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। इससे अगर आगे बढ़े तो एक है
कि मीटिंग विद मेंटर एंड इनिशिएशन, यहाँ पर इन्होंने गुरु प्रथा के बारे में, गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु किस तरह से दिशा निर्देश करता है, इसके बारे में लिखा है, जिसके कुछ अंश हम अभी अभी कुछ प्रश्नों के द्वारा जान चुके हैं। और आप समझ ही चुके होंगे कि जहां इनकी इतनी बृहद, इतने ब्रॉड माइंडेड अगर इनकी सोच है, तो ये सोच जरूर आज के हमारे दर्शकों से मेल खाती है। आगे बढ़े तो इनके नेक्स्ट चैप्टर में बात आती है मेडिटेशन थ्रू ड्रीम्स एंड टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस और ड्रीम्स के द्वारा ध्यान की एक पद्धति जो इन्होंने खुद इजाद की है इस दुनिया में, एक नई तरीके का जो मेडिटेशन उन्होंने लाया है, जो लोगों को एक कंफर्ट मेडिटेशन कहा जा सकता है, वो उन्होंने उसके बारे में लिखा है। और यहाँ पर उन्होंने एक चीज बहुत ही सुंदर कोट की है, जिसके ऊपर मैं जरूर आना चाहूंगी बाकी के 2 चैप्टर की छोटे से विवरण के बाद। चैप्टर 6 में विनोद जी ने लिखा है कि अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। यहाँ पर इन्होंने उन मिस्ट्रीज की बात की है जहां पर हम जिसे अनसॉल्व्ड कह देते हैं, आंतरिक भीतर की यात्रा या भीतर की वो मिस्ट्रीज जिसको हम मान लेते हैं कि बस ये हुआ कुछ तो, और हम जिसका हमारे पास कोई रीजन नहीं बनता है और हम छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर या किसी एक शक्ति के ऊपर, उसको उन्होंने प्रॉपर एनर्जी के साथ जुड़ा है। लास्ट कंक्लूजन के चैप्टर में स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्मिकता के एक उच्चतम शिखर को छुआ है। और यकीन मानिए, यहाँ मैं मेरा एक एक्सपीरियंस विनोद जी आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि कंक्लूजन्स के चैप्टर को पढ़ते हुए जरूर मेरी आंखें कई बार नम होती चली गई। वो एनर्जी का भार, वो मैंने जो महसूस किया है, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर शब्दों की एनर्जी को मैंने वहां महसूस किया है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ शब्दों की एक एनर्जी है, कहते हैं शब्दों में भी अपनी एक एनर्जी और पावर होता है, तो वो मैंने ये कंक्लूजन चैप्टर में महसूस किया है। कई स्टेज पर मुझे रुक के अपने आप की एनर्जी को कंट्रोल करके वापस कि मुझे इसे पढ़ना है, और वहां मुझे वापस आना पड़ा। यानी कि ये शब्दों में इतनी एनर्जी है विनोद जी के कि वो आपको एक लेवल तक ले जा सकती है आध्यात्म के। तो सोचिए ये पद्धतियां कितनी इजी भी है, और मैं ये कहूंगी कि इसके बारे में नॉलेज अगर हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा प्रश्न अब विनीत जी से ये है कि विनोद जी, जहां आपने चक्रस एक्सपीरियंस के बारे में तो हम लोगों ने बहुत लोगों से सुना है, और मैं चाहूंगी कि चक्रस के जो एक्सपीरियंसेस आपने लिखे हैं या आपने अनुभव लिखे हैं, वो तो आप दर्शकगण खुद पढ़े, क्योंकि ये पढ़ने में जो मजा है वो नहीं बता सकती मैं। पर मैं आपसे यह प्रश्न ये करना चाहूंगी कि माइंड, सोल, बॉडी और उनकी जो कंडीशनिंग की आपने बात की है, तो क्या हमारा ये शरीर, उसकी एनर्जी, आत्मा और एक तीसरा त्रिशंक को आप लेकर आए हैं मन की स्थिति का, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि ये तीनों की एनर्जी को एक चैनलाइज करके हम कैसे आगे बढ़ सके। ओके, दैट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बहुत कठिन प्रश्न है ये। हाँ जी, मैं मानती हूँ कि कम समय में इस बात को शायद हम प्रैक्टिकल ना कर सके, पर अगर आप समझा सको इन तीनों का थोड़ा सा रिश्ता। ऐसा है कि हर एक आदमी का जो मेंटल लेवल अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती है, उसका इमोशंस, उसकी जो शारीरिक व्यवस्थाएं हैं वो अलग हो। तो उसको पहले तो अपने मेंटल लेवल, अपने इमोशन लेवल, जो सांसारिक जो संबंधों का जो व्यवस्था है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक जी, ओके। सेकेंडली, जब उन चीजों से, आपकी व्यवस्थाओं से ऊपर उठ जाए, तो उस तत्व के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। उस तत्व यानी कि परमेश्वर तत्व। ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू इधर उधर के देवी देवता या भगवान या जो कि आजकल चल रहा है पाखंडबाज, उसके ऊपर नहीं, उस निरंकार ज्योति के ऊपर, क्योंकि निरंकार है वो। ऐसी एनर्जी
जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स अर्थात मनुष्य, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, जो भी है, जितने भी पौधे, पेड़, एल्गी, फंगस, वटएवर, बैक्टीरिया, वायरस, जिसको जो गवर्न कर रही है, उन सारी चीजों को, एनर्जी को, उसको रियलाइज करना पड़ेगा उस हद तक जाकर। उस तत्व को अगर आप रियलाइज करें, उस तत्व को महसूस करें, से फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रे डॉग है आपके पास जी, जस्ट ट्राई टू रियलाइज हिज इमोशंस। अगर आप मानसिक तौर से उसके साथ जुड़ पाओगे तो आपको वही एनर्जी उस जीव में लगेगी जैसे कि एनर्जी आपकी आत्मा में है। बहुत बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो बहुत उस बहुत ही चीज बड़ी को बात। रियलाइज करना, कि आत्मिक तत्व को रियलाइज करना है, तभी कुंडलिनी जागरण होगा, तभी हम गुरु तत्व या आत्मिक तत्व को थोड़ा सा रियलाइज करने की कैपेसिटी रख पाएंगे। अदरवाइज क्या जी, होता है, आजकल क्या हो गया है, ये ड्रामाबाजी हो गया है कि एक क्लास लगी, 1 घंटे आपने योगा किया, बाकी अपने विकार, इच्छाएं, लालसाएं, जी, अहंकार, उसको छोड़ नहीं पाता इंसान। जी, बिल्कुल। योग योग अपनी पारस्परिक स्थिति है प्रकृति के साथ, प्रकृति और प्राकृतिक तत्वों के साथ। हम जी, जी, उसके बिल्कुल। साथ जोड़ोगे, अपने तत्वों के साथ जोड़ोगे, तो हम उस तत्व को अपने अंदर महसूस करेंगे। ये तभी और तभी अपना गुरु तत्व महसूस होगा। जी, और इन्हीं बातों को लेकर चलिए मैं अपने दर्शकों से एक बार और खास बात मेगा के साथ में आप सभी का स्वागत करते हुए ये जरूर बता दूं, आज के इस प्रोग्राम के अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ते हुए मैं विनोद जी का स्वागत करती हूं। दर्शक गण जान ले कि हमारे साथ इस पटल पर आज स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनोद नाथ जी, और ये हिमालयन एरिया से है। जी हाँ, और हमारे अपने देश की पैदाइश, अपने अपने देश की एक इंडियन, और जिन्होंने योगा की एक अलग ही योग की एक अलग ही पद्धति का आविष्कार किया है, जिन्होंने 2 बुक भी लिखी है इसके ऊपर, और प्रथम बुक और द्वितीय बुक के बारे में आज हम यहाँ पर विवरण कर रहे हैं। दोनों बुक अमेजोन किंडल पे बहुत ही इजीली अवेलेबल है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँ विनोद जी कि अंतिम चरणों की ओर बढ़ते हुए मैं आपसे इस बात से पूरी सहमत हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि जो ऐसे कहते हैं कि भाई 1 घंटा व्यायाम कर लिया या ये वाले योगा कर लिए तो कुंडलिनी जागृत हो गई। मैं आपसे सहमत हूँ कि कुंडलिनी इस तरह जागृत नहीं होती है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए ये पहला पादान हो सकता है। इट माइट बी द फर्स्ट स्टेप फॉर दैट, इट माइट बी द फर्स्ट स्टेप फॉर द रीचिंग टू दैट लेवल, बट उसे जागरूक करना तो हम नहीं कहेंगे। बट आजकल होता क्या है ना, जैसे हम अपनी क्लास में भी देखते हैं, बीइंग अ टीचर, थोड़ा सा आ गया, हमें बहुत आ गया कि शो ऑफ करने की आदत हो गई है, दुनिया ही वही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि थोड़ा सा एनर्जी चैनलाइज होने लगती है, थोड़ी सी एनर्जी फील होने लगती है, और लोग समझ लेते हैं कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो दोस्तों और दर्शकों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर कुंडलिनी जागृत होती है तो कैसे अनुभव होते हैं, कुंडलिनी जागृत होने पर क्या क्या हो सकता है, और उसकी एनर्जी किस लेवल तक है, बियॉन्ड द फेथ है, धर्म के, किसी संप्रदाय के, किसी आइडॉल वर्शिप के ऊपर की है, जिसे हमने कई बार पढ़ा है। हमारे ही दर्शन शास्त्रों में भी इन बातों को लिखा गया है, और वहां पर हमने कई बार इन बातों को पढ़ा है कि निरंकार ज्योतिर्मय या ओंकार नाद, जिसमें कोई आकार नहीं है, वो वहां से एक अपनी सृष्टि की शुरुआत, या वहां से एनर्जी जो हमारी सृष्टि से हम तक पहुंचती है,
वो एनर्जी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो दूसरी बुक कुंडलिनी एनर्जी बियॉन्ड द फेथ जरूर पढ़े, जरूर पढ़े। अब मैं आपसे विनोद जी इसी बुक के, आपकी ये दूसरी बुक के बारे में जरूर ये जानना चाहूंगी कि सनातन धर्म के जो अलग अलग पंथ की बातें आपने इस बुक में की है, या जो अलग अलग पंथ कहीं ना कहीं हमें ध्यान, मेडिटेशन या कहीं कुंडलिनी शक्तियों के बारे में बात करते हैं, तो धर्म की इस सोच कहीं ना कहीं वहां ले जाकर हमें रोक देती है जहां से आपने शुरुआत की है। क्या आप इस बात को मानते हैं? और आप इस बुक के बारे में, कुंडलिनी एनर्जी बियॉन्ड द फेथ के बारे में, आप अपनी क्या राय और अपने क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? ओके, जस्ट अ मिनट। दर्शकों का खूब खूब स्वागत है, काफी दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। मेरी आप सबसे हमेशा एक विनती होती है कि आप अपना नाम जरूर लिखा करें। होता क्या है ना विनोद जी, दर्शक जब हमसे जुड़ते हैं उनके वो जो आईडी नेम्स होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं आजकल, इंस्टाग्राम पे तो हाँ, स्पेशली। इस विषय में एक और कहना चाहूंगा, किसी भी मनुष्य को कोई रोग या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो कुंडलिनी एनर्जी और इसके जो हमारी जो क्रियाएं हैं उसके हिसाब से हम रोगों का निदान भी कर सकते हैं। न्यूरो कॉग्निटिव साइंस का मतलब और मकसद यही है कि भी हम जो हमारा जो शरीर है, एक अंग्रेजी में कहा होता है ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ इज ए डॉक्टर। जो इंसान का शरीर है वो अपने आप में ही एक डॉक्टर है। हम अपने आप को समझे, अपनी कुंडलिनी एनर्जी को समझे तो हमें रोग या कष्ट या सांसारिक या पार भौतिक कोई भी कष्ट नहीं हो सकता। सेकेंडली, आपका जो प्रश्न था कि बियॉन्ड फेथ्स का मतलब तो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म इस करके है कि फेथ तो हमने खुद बनाए हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी कोई जाति होती है, ना कोई धर्म, ना कोई संप्रदाय है, ना तो कोई अपना कोई मतलब वट एवर इज देयर, क्योंकि हमारी जो इंसान जो हमारी गंदी आदतें जो हमारी बना दी गई है। जी जी, ये सब तो पैदा होने के बाद, क्योंकि वो जिस परिवार में पैदा होता है, जिस समाज में, वहां से जुड़ जाता है। ओके, वी आर ह्यूमन सेपियंस। ह्यूमन सेपियंस मतलब कि 2 आंखें हैं, नाक है, मुंह है, सब कुछ वट एवर इज देयर। तो इस बियॉन्ड फेथ्स का मतलब ये है कि भाषा के अनुरूप हमने अपना जो है कि जैसे भगवान है उसको अल्लाह बोल दिया, गॉड बोल दिया, वट एवर इज देयर जी, बट अल्टीमेट इज द गॉड, परमात्मा, पार ब्रह्म, निरंकार। और उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो दुकानदारियां चलनी है वो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इससे ज्यादा क्या कहूं मैं अब यहाँ पर क्या कहे, बट आपने बहुत सुंदर बात कही कि दुकानदारियों को क्या कहे। पर हाँ, दुकानदारी के बियॉन्ड जाकर जो बातें हैं वो आपकी इस बुक पे मैंने जरूर पाई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पर सही हूँ, राइट? तो कुंडलिनी एनर्जी बियॉन्ड द फेथ में अगर हम ये सब चीजों को दूर रख के अगर हम बात करना चाहे तो काफी डीप मीनिंग है, काफी चीजों को वहां पर देखा गया है। और हमारे साथ नए जुड़े कई दर्शकों का मैं वापस फिर से स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत है। सिद्धि शर्मा हमसे जुड़ी है। इसके अलावा अगर मैं थोड़े से और नाम पढ़ना चाहूँ तो जसविंदर जी हमसे जुड़े हुए हैं। जसविंदर जी के बाद में जी एक कारण जी, मैं आपके नाम को नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी का स्वागत है। वाइब्स विद प्रिंस का भी बहुत स्वागत है, बहुत सुंदर नाम है। राहुल जी का स्वागत है। नीतिका जी, नीतिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी हमारी अपनी टीम से है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा हौसला अफजाई के लिए वो रहते हैं हमारे साथ। पूनम जी आपका भी बहुत स्वागत है।
स्वागत के इस दौर में मैं आप सभी का बहुत बहुत, शिल्पा मारफतिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि वो मेरी माता जी है। जी जरूर, मैं आप सबसे ये जरूर शेयर करूंगी, वो मेरी माता जी है। वैसे मेरे नाम से आपको पता चल गया होगा, मेघा मारफतिया से। लेकिन एक होता है कि अगर हम बच्चे कुछ भी करें, अगर उसमें माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए और वो अगर हमारा शो देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है कि देखने लायक है। हम इसे एक अच्छे फलक पर और अच्छे लेवल से कहते हैं ना, घर में ही क्रिटिसिज्म होता है विनोद जी, तो ये बस यही बात है कि यहाँ घर से ही शुरुआत होती है। और अगर आज के इस पूरे प्रोग्राम में कहीं क्रिटिसिज्म भी होगा तो मुझे जरूर मिलेगा प्रोग्राम के बाद। चलिए, मैं आप सभी सुखी दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे साथ फलक पे आके भी अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप विनोद जी से सीधी लाइव बात कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आपके प्रश्न को टाइप करके भी हमें भेज सकते हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं विनोद जी के साथ खास मुलाकात में। और यहाँ पर हमने जी विनोद जी को, जो हमारे आज के अतिथि है, अतिथि विशेष है, उनके बारे में क्या कहूँ। एक पूरे योगा की नई पद्धति का आविष्कार करना ये बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। छोटे से छोटे किचन में अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट करना हो तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है भाई। ये हमसे जुड़े हुए सब दर्शक इस बात को मानेंगे, कोरोना काल को हम भूले नहीं है। तो सोचिए कि एक पूरी नई पद्धति का आविष्कार करना, अपने अनुभवों को, स्व अनुभवों को इसमें लिखना, और एक ऐसे अनुभव जो एक अंदरूनी अनुभूतियां है, जिसे हम अनुभूति कहेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम की बातें, इसे इतने आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाना, ये वाकई में इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। मैं यहाँ पर वापस उनकी दोनों बुक्स के नाम जरूर शेयर करना चाहूंगी अपने दर्शकों से। उनकी दोनों बुक हिमालयन मंच से ऑफिशियली लॉन्च भी हो चुकी है। और अब हम देख रहे हैं कि ये बुक बहुत ही सक्सेसफुली मार्केट में छाई हुई है। भाई क्या कहें, फॉरेन से भी इस बुक की डिमांड मैं देख रही थी आज ही अमेजोन के ऊपर की, काफी डिमांडिंग है। और मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगी कि अमेजोन किंडल पे ये बुक बहुत ही इजीली अवेलेबल है। बुक का नाम है, पहली बुक का नाम है कुंडलिनी अवेकिंग थ्रू द टेलीकाइनेसिस, और दूसरी बुक का नाम है कुंडलिनी एनर्जी बियॉन्ड द फेथ। और ये दोनों बुक के लेखक हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है। प्रोग्राम को रात्रि के अंत चरण में ले जाते वक्त मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बेहतरीन, थैंक यू सो मच। ज्योति जी, आपका भी स्वागत है प्रोग्राम के अंत चरणों में भी हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं विनोद जी से अंतिम कुछ प्रोग्राम को एंड की ओर ले जाते वक्त मैं सिर्फ दो बात कहना चाहूंगी। विनोद जी, आते रहिएगा हिमालयन के इस अपने फलक पर, मिलते रहिएगा हमसे, और सनातन धर्म की ज्ञान की गंगा को बहाते रहिएगा। वापस मिलने की उम्मीद के साथ आखिरी प्रश्न मेरा आपके लिए, क्या एक एक्सपीरियंस की हुई बातों को शब्दों में ढालना जब इतना मुश्किल है, तो क्या मैं ये मान लूं कि इस मुश्किल को आपने आसान आम जनता के लिए बनाया है? यानी क्या आप ये चाहते हैं, या आपकी क्या विश है कि इन दो बुक के द्वारा लोग क्या सीखे, समझे, या लोगों तक क्या मैसेज देना आप चाहोगे? वैसे तो जो गुरुपंथ है या फिर योगिक क्रियाएं हैं, उनको लिखना या प्रचार करना हमारी सनातन पद्धति की कोई अच्छी रीति नहीं है। उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जी। और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ मेरा ये संदेश था, क्योंकि हमारी जो सनातन पद्धति है, योग जो प्रथाएं हैं, वो लुप्त होती जा रही हैं। उस लुप्त प्राय प्रथाओं को जनमानस तक पहुंचाने का मेरा एक सूक्ष्म सा जो प्रयास था वो यही था। किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों के साथ, और जो हमारे जो अपने साथ जुड़े हुए
या आगे जुड़ने वाले जो अपने जो यंग जनरेशन है, कृपया अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है उसका जो मर्म है उसको समझे कि उसमें क्या है। क्योंकि जो हमारी सनातन पद्धति है, यहाँ पर मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी की बात नहीं करूंगा, जी जी क्योंकि सनातन पद्धति किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति के ऊपर से बात है। जी, बिल्कुल ये मनुष्यता की बातें हैं। ये हम सबने बना ली है, ये सारी जी चीजें हमने बनाई हैं। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि जो मानव शरीर का जो विज्ञान है, मानव शरीर का जो मानव मतलब पुरुष, स्त्री या कोई निरंकार, तीनों जातियों का जो विज्ञान है उसको समझे। सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर के जो विज्ञान है उसको समझे, उसके आत्मिक जो तत्व है उसको समझे। बिकॉज अगर मैं कंसंट्रेट करूंगा अपने ब्रेन के ऊपर, बिकॉज एक छोटे सब्जेक्ट के ऊपर, बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, 0.10001% के ऊपर काम कर रहा हूँ, न्यूरो के ऊपर। और वो न्यूरो यानी कि ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, ये मनुष्य का सबसे बड़ा, पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर हम इसको समझ पाए तो सच में हम सही तरीके से हम मानव बन जाएंगे, इंसान बन जाएंगे। और अगर हम व्यक्तित्व रूप में, व्यक्तिगत रूप में, मतलब इंडिविजुअल रूप में अगर अच्छे इंसान बन जाएंगे, पहले तो हम खुद सुधरेंगे, तभी तो समाज को सुधारेंगे। हम एक सूक्ष्म सा यूनिट है, हम यूनिट है मस्तिष्क का। मस्तिष्क अगर सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो समाज के बाद देश और पूरा विश्व। और मानव जाति की उत्पत्ति इसी पर निर्भर है। क्या खूब कहा, क्या खूब कहा। चलिए, तो आज के दिन की, आज की रात की हमारी इस चर्चा को, खास मुलाकात को यहीं पर विराम देते हैं। खास मुलाकात मेघा के साथ शनिवार रात 9:30 बजे हम मिलते रहेंगे। हालांकि अभी हम हर 15 दिन में एक बार, यानी एक शनिवार छोड़ के एक शनिवार को इसी तरह की कुछ खास शख्सियतों के साथ मिलते रहेंगे इंस्टाग्राम के इस फलक पर। आप सबसे साइन ऑफ मांगने की इजाजत चाहने से पहले मैं कुछ लोगों का वापस एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सारे दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अनिल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने हिमालयन अपडेट का ये फलक हमें प्रदान किया, ये मंच हमें प्रदान किया। इसके अलावा जो सोनी जी हमसे जुड़े हुए हैं, जो ज्योति जी हमसे जुड़ी हुई है, शिल्पा जी जुड़े हुए हैं, जो पहले से अभी तक हमसे जुड़े रखे हैं, गोयल पीके जी, और ट्रिपल एक्स से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, जिनके हाई और ये हम में मिल रहे हैं मैसेजेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव चर्चा में हम आगे मिलते रहेंगे। तो चलिए, इसी के साथ इस दौर के आज के इस चर्चा को अंत की ओर ले जाते हैं। विनोद जी का बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आपसे गुजारिश करती हूँ कि आपके ज्ञान की गंगा को इस हिमालयन अपडेट के मंच से हमारे तक पहुंचाते रहिएगा। कभी कोई ये बुक तो कभी कुछ और ज्ञान की बातें लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। मानवता इसी तरह महकती रहे, मानवता इसी तरह महकती रहे, हम सबकी खूबसूरती यूं ही चहकती रहे। आने वाली ये इतवार की छुट्टी यूं ही खुशियों से हम भर दे, और कुछ दिनों तक कई सवाल और ये एनर्जी हम में बनी रहे। इसी उम्मीदों के साथ वापस बहुत जल्द मिलेंगे। चलिए, साइन ऑफ करते हैं, सबसे विदा लेती हूँ। गुड नाइट,